जी, आप सभी को मेरा निर्मल प्रणाम। आज मैं आपके सम्मुख शनि देव की महत्ता के विषय में बताना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ। बचपन से ही हम लोग शनि देव की पूजा के बारे में सुनते आए हैं कि वासुदेव, भगवान वासुदेव ही शनि देव का एक रूप है और वह पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं। वो भगवान वासुदेव का ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पीपल के वृक्ष के समक्ष उनके नीचे जाके हम लोग भी प्रणाम करते रहे हैं। हमें बताया गया तो ये हमारे संस्कार में है और ये तो पता ही है कि पीपल का वृक्ष क्यों इतना मायने रखता है, क्योंकि वह रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए उनकी बहुत महत्ता है। वो पूजनीय है शास्त्रों के अनुसार। मैंने लिखा था कई वर्षों पहले और जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पूजाएं होती हैं आपके पितृदोष की या जो काल सर्प की, उसी तरह से शनि देव के भी विषय में बहुत सारे लोग चिंतित रहते हैं कि शनि है, होता है, बिल्कुल लगता है, यानी हर जीवन में कहीं न कहीं, चाहे वो ढैया हो, साढ़े साथी हो, और होता है उसमें परेशानियां आती हैं। तो परेशानियां जो आती हैं वह तो अपूर्व लिखित हैं, उसके ये परिणाम है, उसको नहीं टाल सकते, लेकिन उसमें कर क्या सकते हैं यह जरूर चिंतन हुआ और एक महत्वपूर्ण बात सामने आई कि पहले तो हम ये जान लें कि शनि देव कहाँ है। तो शनि देव हमारे विशुद्धि चक्र पर विराजमान है। वह भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप उनको मानते हैं। उनका स्थान शनि का जो होता है वो यहाँ गले पर होता है और ये हम सब जानते हैं कि इस विशुद्धि पर श्री राधा कृष्ण के नाम का अगर हम जप करते हैं तो शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। और शनि देव की पूजा में हम लोगों ने जो बचपन से देखा है कि वहाँ पे हम तेल चढ़ाते आए हैं और ये लोहे के सिक्के, लोहा में, तेल में, जो सरसों का तेल, उसमें कहते हैं कि दान देने से या चढ़ाने से काफी कुछ फायदा होता है। तो क्यों होता है ये चिंतन जरूर आया कि जो हम पैसा चढ़ाते, जिस समय से काल चला आ रहा है, जब से ये हम लोगों ने जाना, आप ये जाने पहले क्या करते थे, वो लोहे के ही पैसे चलते ही थे ना, और दान देने का अर्थ है कोई सोने का सिक्का और तांबे का सिक्का ये सब चीजें नहीं देगा। वो एक लोहे का सबसे सिक्का जो होता है वो एक सबसे सस्ता भी है और एक हर आदमी उसको चढ़ा सकता है। तो वो एक परंपरा चली। ये परंपरा जो मुझे समझ में आई वो एक दान की परंपरा। आप जब सिक्का देते हैं आपका नाभि तत्व प्रसन्न होता है और नाभि तत्व दान से ही प्रसन्न होता है। तो भगवान शनि का एक ये भी संदेश है कि आपको अगर मुझे प्रसन्न रखना है तो आप किसी का भोजन मत मारे, आप भोजन सबको करा दें, आप नाभि को संतुष्ट रखें। नाभि और विशुद्धि का जो हमारा ये वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है, आकाश तत्व में बड़ा मायने रखता है। तो इस आकाश में क्या है, इधर में क्या है, हमारे किए गए सारे कर्म, वही कर्म जाकर के पूरे वायुमंडल में फैलते हैं और हमारे साथ ही रहते हैं। हमारे जन्म के साथ भी ले आके हमसे हमारे जो परिणाम है वो हमारे सम्मुख आ जाते हैं। और तेल क्या है, तेल स्निग्धता है, कोमलता है। तो विशुद्धि हमारी कोमल होनी चाहिए। तो विशुद्धि के बहुत सारे जो गुण हैं, जो 16,000 गुण हैं इसके भीतर में, मुख्य रूप से जो 16 माने जाते हैं, उसमें ये सब दान, दर्पण, पवित्रता, प्रेम और जो हमारी स्निग्धता है बात करने की, बोलने की, ये कटु ना हो, कटाक्ष ना हो इसके भीतर, इन सब चीजों से ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर हमने इन सब चीजों को अपने कर्मों में ढाल दिया, जब हमारी जागृति होती है, जब हम आत्म भाव में आ जाते हैं, तो हम सब लोग इसी पे तो धीरे धीरे संभलते जाते हैं ना। यही जो कमियां हमारे भीतर थी, जैसे कि हम लोग बचपन में अक्सर ही कह देते थे कि मैंने कोई गलती नहीं की है तो हम मुझसे क्षमा नहीं मांगेंगे, अब तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तो मेरी बात काट नहीं सकते। ये एक हम लोग एटीट्यूड था बोलने का। अगर हम गलत नहीं तो हम इसी एटीट्यूड में बात करेंगे। लेकिन जब आप जागृत हो जाते हैं तो फिर ये
एटीट्यूड धीरे 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 चला जाता है और ये समझ में आता है कि अगर सामने वाले ने आपको नहीं समझना है तो आप उनको समझा नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजें समझ में आई कि जब हम शनि देव की पूजा करते हैं तो हमको क्या क्या समर्पित करना है। हमको सच में जो हमारा अहंकार रहा होगा, छुपा हुआ भी अहंकार होता है, ये छुपे हुए राक्षस जो शत्रु हमारे भीतर होते हैं उनके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। कहाँ मुझे क्रोध आ गया, अननेसेसरी कहाँ ज्यादा बोल गए, तो हमारी वाणी में कहीं किसी के प्रति व्यंग्य तो नहीं है। तो ये हमेशा हमको अपने संज्ञान में रखना है कि हम किसी को बुरा भला तो नहीं कह रहे हैं, उसको टीज तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें ही शनि देव को, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, यही शनि है। शब्द जब आकाश में जाते हैं, आकाश ही शब्द है, शब्द ही आकाश है। हमारे सारे शब्द एनर्जी बन करके इस इथर में, इस आकाश में विलीन होते चले जा रहे हैं। और हमने जो कहा, हमने जो किया, उस तरह से वो हमारे समक्ष वो मैनिफेस्ट भी होते हैं। उनका एक टाइम होता है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें पुनः अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। हम कहीं वही सब तो नहीं कर रहे हैं जो हम कभी करते चले आए थे। आज अगर हम जागृत हैं तो उसका क्या मतलब है, इस जागृति का भी मतलब हमको समझना पड़ेगा। मैंने बस यही लिखा था कि मेरे घर के बगल में एक बहुत विशाल पीपल का वृक्ष, वो काफी पुराने हैं और हम सब जानते हैं कि जब भी मैं अपने टेरेस पे खड़ी होती थी तो मैं उनको प्रणाम करती थी सुबह और शाम में, और कभी कभी दीपक जला करके अपने टेरेस के मोड़ों पर उनको रख करके प्रणाम करते थे कि जो भी हमसे गलतियां हुई हैं आप हमें क्षमा करेंगे। और एक चीज जो मैंने देखी कि सहज योग में आने से पहले मैं टीचिंग करती थी, मैं क्लासेस लेती थी, तो धीरे धीरे मेरे गले पर जोर पड़ने लगा और टेंस भी रहती थी। उसके बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से कुछ पारिवारिक भी बातें होती हैं जो सबके जीवन में होती है। कोई इससे बचता नहीं है कि मैं कहूँ कि वो मेरे साथ कुछ विशेष हुआ होगा। लेकिन अपने ऊपर हम लोग जो लेना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस ये हमारे ही साथ हो रहा है या हुआ है, तो उसका जो एक चिंतन और जो टेंशन होता है वो ये बात जाकर के दिमाग में रुक गई, किसी ने आपको कुछ कह दिया या यही कह दिया आप अच्छे नहीं हैं, आप ये करते हैं तो ठीक नहीं है। आप ठीक करते होंगे लेकिन होता क्या, वो कील एक धंसती है कि अच्छा इतना करने के बाद भी, इस तरह से भी करने के बाद लोग मुझे ऐसे बोल सकते। तो उस समय नहीं समझ में आता था कि उनको इग्नोर कैसे करें, उनकी बातों को अपने हृदय को स्पर्श न करने दें। ये वही लोग हैं जो केवल दूसरों के अंदर केवल आलोचना करने का भाव रखते हैं ना, तो वो आलोचना कर रहा है तो वो अपना बिगाड़ रहा है, लेकिन हम क्यों बिगड़ जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें थी। तो मेरे भीतर भी मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, भय हो जाता था किसी विशेष व्यक्ति के प्रति, मेरे भीतर भय आ गया था। दूसरा मैंने ये देखा कि संतुष्टि नहीं थी जीवन में, और विशेष तौर से शायद पिता का भी चक्र जकड़ गया था। वो मेरे पिता नहीं थे लेकिन कोई ऐसा था जो मेरे पिता स्वरूप जैसा था, और लेकिन उसका भय मुझे बहुत ही अंदर तक डर आ जाता था। उनका व्यक्तित्व की वाणी अभी नरम तुरंत अभी गरम, तो ऐसी स्थिति जो अपनी नहीं होती है ना, वो हमें परेशान कर देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा राइट हार्ट शायद पकड़ा था और उस चक्र की वजह से जो मुझमें भय था वह अंदर ही अंदर मेरे सबकॉन्शियस एरिया में भी जा रहा था, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा था मेरे। तो मेरी विशुद्धि में वो प्रॉब्लम आ गई थी। जैसे कोई कह दे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, कुछ भी करो तो उसमें एक आलोचना, कुछ भी करो तो उसमें इफ बट लग जाना। ऐसा बहुत महिलाओं के साथ भी होता है। तो अंदर में एक तकलीफ जो आती थी वो मेरी स्पीच में आ गई थी। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया कि इस तरह से जो भीतर में भय आया था, तो मुझे हमारे घर में एक पंडित आते थे और हर घरों में जाते हैं, हम सनातनी शुरू से ही पंडित पूजा करते रहे हैं। आज तो हम अपनी पूजा स्वयं कर लेते हैं, लेकिन तब पंडित बुलाए जाते थे, पंडित पूजा करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप सीताराम सीताराम लिख करके डायरी पे लिखे। मुझे समझ में नहीं है, मैंने कारण भी पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया। आज हम सहयोग में सारे कारण भी जानते हैं कुछ भी करने के, तो हमने सीताराम सीताराम लिखा, कितनी बार लिखा पता नहीं।
108 बार लिखा, 1008 लिखा, और ऐसे करके जब वो डायरी रजिस्टर भर जाता था तो गंगा जी में जाके उसको प्रवाहित करना था। ये काम मैंने किया। मुझे क्या फायदा हुआ वो मेरी समझ में कभी नहीं आया। साल दर साल तो बीते ही होंगे, लेकिन मुझे क्या फायदा हुआ, मैं सच बताती हूँ, मुझे कोई इसका अनुभव नहीं आया। जब मैं सहयोग में आई तब मुझे पता चला कि राइट हार्ट में ये चीजें होती हैं और ये तकलीफ किधर से आ रही होती है, उसका रूट कॉज आपने पकड़ लिया और अब आप उससे बाहर निकल गए, बिल्कुल निकल गए। जो भय था, भय के बाद जो कफ बनता है, जो राइट साइड से अपना कफ आ जाता है, जो सेंटर हार्ट पकड़ता है, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो मैं यही देखती थी कि 20 वर्षों से मैं उस घर में 42 साल रही, जिस घर की मैं बात कर रही हूँ, जिसके समक्ष, तो लगभग 20 साल पहले की मैं बातें बता रही हूँ कि इतनी भीड़, पहले तो कोई आता था उस पीपल वृक्ष के नीचे, दिया जला जाता था, कोई गांव की एक औरत आ गई, मुझे कोई संभ्रांत परिवार के लोग नहीं दिखते थे, एक गांव की कोई औरत आ गई, कोई ऐसे मैंने पुरुष को देखा, कोई भाई को देखा जो वहां दीपक जला रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो निश्चित लगता था कि किसी ने तो कहा होगा कि आपका शनि भारी है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। मुझे हैरानी तब हुई जब देखते देखते एक समय आया कि वहां भीड़ सी लगने लगी, लोग कार से उतर के आते। मैंने देखा कि मेरे एक परिचित कार से उतरे, उनके साथ उनकी वाइफ थी और वो दीपक जलाने आते थे। रोज शाम को मैं उनको 5:30-6 बजे की तरफ जैसे ही धूमिल होता था, ये क्रिया होते मैंने देखी। वो बहुत मुश्किल से चल पा रहे थे और मैं उनके परिवार को जानती थी। बहुत समय से हम लोग आपस में कोई बातचीत नहीं कर पाए थे, लेकिन एक लंबा चौड़ा शरीर, सुंदर, बढ़िया पंजाबी परिवार, वो वहां पे जब वो दीपक जलाने आए तो मुझे मेरे भीतर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हुई। मैं चुपचाप देखती थी, वो दीपक जलाते थे, वो लोग चले जाते थे। कई महीनों तक मैंने उसको देखा। उसके बाद में धीरे धीरे उनका आना बंद हो गया, क्योंकि घर तो मेरा वही था, मैं वैसे ही देखती थी, लेकिन वो भाई मुझे नहीं दिखे। काफी समय के बाद मेरी उनके वाइफ से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि और क्या हाल चाल है, और मैं देखती थी कि भाई साहब दीप जलाने आते हैं, आप साथ में खड़ी रहती हैं, क्या प्रॉब्लम थी? तो उन्होंने बताया कि उनको शनि की प्रॉब्लम है और इनके पूरे शरीर में दर्द है और ये ठीक से चल नहीं पाते हैं, ये जोड़ भी सब कुछ उनका दर्द करता है, एक ऑर्थराइटिस भी है, यानी बहुत सारे उन्होंने कारण बताए। तो जब इस तरह की चीज हुई तो फिर मैंने पूछा कि तो क्या फायदा हुआ, क्योंकि काफी समय से मैं देख रही हूँ। वो बोली कि बिल्कुल फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो एकदम ही बेड रिडन है, अब तो गाड़ी में बैठ करके भी नहीं आ सकते। अब तक तो मैं चला कर लाती थी तो यहाँ संभाल के उतार देती थी, छड़ी के सहारे वो चलते थे, लेकिन वो बिल्कुल भी अब नहीं चल पाते हैं, बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं। यह सुनकर मुझे बहुत ही शौक लगा कि कैसे इतना बड़ा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, अच्छे आलीशान घर में रहने वाला व्यक्ति आज बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा हुआ है। तो देखिए उसके पीछे कुछ कारण ये होता है कि जब हम अपने चरित्र में कोई अवरोध पैदा करते हैं तो शनि बिगड़ते हैं, गणपति बिगड़ते हैं, उसके बाद उनका जो मैनिफेस्टेशन है, आज्ञा, ये सारा कुछ बिगड़ जाता है। इसी प्रकार मैंने देखा कि हम लोग हर महिलाएं ज्यादातर किटी पार्टी, बड़े घरों की महिलाएं किटी पार्टी कर रही हैं, और अब तो धीरे धीरे उनकी पार्टी में शराब भी है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं हमारे यहाँ जो बहुत ही मॉडर्न कही जाती हैं, तो उसमें लेडीज भी शराब पी रही हैं, जेंट्स तो ले ही रहे हैं, वो एक तरह का सिंबल, स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो उससे क्या होता है, उससे शनि, आपका ये दुष्प्रभाव जब आप यहाँ से पीते हैं ना, तो ये शनि से ही होके शनै शनै नीचे उतरता है, फिर वो विष्णु तत्व नाभि में जाता है। तो सोचिए वहां एक विष होता है, विष्णु, जहाँ पे विष नहीं होना चाहिए, जो हमेशा विष पीता हो। आप नाग वासुकी पर बैठे हुए भगवान विष्णु की कल्पना कर सकते हैं।
अगर वो एक फुंकार दे दें तो हमारा क्या अस्तित्व रह जाएगा। तो हमारी नाभि के चारों ओर जो भवसागर का हलचल है